अभी तक हमने घन या घनाभ में बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ा और टाइप फर्स्ट पढ़ा, घन या घनाभ की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अब टाइप सेकंड, घन या घनाभ को काटना। तो घन या घनाभ को कैसे काटते हैं सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। देखो, घन या घनाभ को काटने का जैसे तरीका लकड़ी का होता है, जैसे हम लकड़ी को काटते हैं उसी प्रकार से हम किसको काटेंगे, घन या घनाभ को। हम पहले ये सीखते हैं कि घन या घनाभ को काटने से पहले लकड़ी को कैसे काटा जाता है, कितने उसके टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ये, अगर मान लो एक लकड़ी है, अगर इसके 2 टुकड़े करने हैं, टुकड़े से मतलब है हमें किससे मतलब है, तो इसको कितनी बार काटना पड़ा, एक टुकड़ा इसका ये हो गया, ठीक है, और एक टुकड़ा इसका ये हो गया। मान लो एक ये ए और बी एक लकड़ी थी, ठीक है, और इसके हमको 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। तो 2 टुकड़े करने के लिए काटना कितनी बार पड़ा इस घन को बताओ, ठीक है। एक लकड़ी के 2 टुकड़े, 2 टुकड़े करने पर 2 टुकड़े करने पर उस लकड़ी को कितनी बार काटना होगा, उस लकड़ी को 1 बार काटना होगा, क्लियर है ना। इसका मतलब अगर 2 टुकड़े करने हैं तो कितनी बार काट रहे हैं, 1 बार काट रहे हैं। ये आपको नोट में लिखना है, उससे कम। जैसे मान लो, एक बात बताओ, ये एक 4 सेंटीमीटर लकड़ी है। कितने सेंटीमीटर की लकड़ी है, इसको आप n भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं। जब आप बताओ इसको 4 सेंटीमीटर लकड़ी को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, तो काटना कितनी बार पड़ेगा, कितनी बार काटना पड़ेगा, 1 बार काटना पड़ेगा। बात आई कि नहीं आई समझ में, आ गई ना। अगर इस लकड़ी को 2 भागों में डिवाइड करना था, कितने भागों में डिवाइड करना था, 2 भागों में, तो जो n है ना, यहाँ पर n क्या है, वो है आपका भाग। क्या है यहाँ पर n, भाग, ठीक है। अब बताओ कितने भाग करने हैं इसके, तो देखो 2 भाग में हम मान लो n के कितने भाग करने हैं, तो n का मान 2 और -1, तो 2 - 1 का मतलब कितनी बार काटना पड़ा घन को, 1 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार, 1 बार काटना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बताइए। अगर मान लो ये एक लकड़ी है, ये पहला पॉइंट है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। ये एक लकड़ी है मान लो, और इस लकड़ी के कितने भाग करने हैं आपको, 3 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। तो बताओ इसको कितनी बार काटना पड़ेगा, 1 बार और ये 2 बार। बराबर के 3 भाग हो गए कि नहीं हो गए बताओ। ये 3 सेंटीमीटर हो गए। अगर ये 9 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी होगी तो ये कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की। हमें कितनी बार काटना है इसको, 2 बार काटना है। कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। अगर मान लो इसके 3 भाग करने हैं, ठीक है ना, कितने भाग करने हैं, 3 भाग। तो बताओ कितनी बार काटना पड़ेगा इसको, n-2। क्या करेंगे, n-2 करेंगे या 3 करेंगे बताओ, n-1 ही होगा, क्योंकि 1 बार क्या होगा उसमें कम होगा। तो 3 भागों में डिवाइड करना है, तो n का मान कितना रखेंगे, 3 और -1, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2। इस 2 का मतलब क्या है, इसको 2 बार क्या करना पड़ेगा आपको, 2 बार काटना पड़ेगा। क्लियर है ना ये बात आपको, ठीक है। ये आप इस तरीके से समझेंगे घन को। जैसे मैंने लकड़ी को काटा, वैसे ही आप किसको काटेंगे, घन को काटेंगे। ये अभी तक मैंने बताया आपको कि लकड़ी को काट रहे हैं हम, ठीक है। अब घन को कैसे काटेंगे वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि घन को किस प्रकार से काटा जाएगा। एक चीज़ और समझते हैं हम इसके अंदर।
जैसे मान लो कि कोई 8 सेंटीमीटर का घन था, कितने सेंटीमीटर का घन था, उसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है। ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर का घन है, 8 सेंटीमीटर का एक घन के घन को 2 सेंटीमीटर वाले घन में काटना हो तो देखते हैं अब। ठीक है, आप बताओ 8 सेंटीमीटर के एक घन है, आप इस घन को क्या मान लेंगे, एक लकड़ी माननी है। क्या माननी है, मान लो कि एक लकड़ी थी, ये 8 सेंटीमीटर लंबी थी। कितने सेंटीमीटर लंबी थी बताओ, 8 सेंटीमीटर लंबी एक लकड़ी है और इसके 2 सेंटीमीटर वाले घन में काटना है। कितने सेंटीमीटर के घन में, 2 सेंटीमीटर के घन में, 1 2 और ये बताओ कितने आ गए, 2 और ये 3 और ये 4, तो 2 सेंटीमीटर के घन हो गए, 2 फिर 2 फिर 2 और ये फिर 2। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब 2 सेंटीमीटर के मतलब कितनी बार काटना पड़ा इसको, वैसे 3 बार काटना पड़ा। कितनी बार काटना पड़ेगा, 3 बार काटना पड़ेगा। एक बार आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होगी कि इसके अंदर जैसे इसको मैंने 8 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर में काटा, तो इसको कितनी बार काटना पड़ा, 3 बार काटना पड़ा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, बड़े जो घन की भुजा है, बड़े घन की भुजा कितनी है बताओ, इसमें 8 है, क्लियर है ना। छोटे घन की भुजा कितनी है, इसमें छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, क्लियर है ना बात। 8 सेंटीमीटर की भुजा का जो घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा का जो बड़ा घन है, वो 2 सेंटीमीटर भुजा के मतलब घन में इनको डिवाइड करना है। तो देखो n का मान कितना आएगा, सबसे पहले कितने भाग होंगे इसके, तो n का मान कैसे आ रहा है आप ध्यान दो। बड़े घन की भुजा और बटा में क्या जाएगा, छोटे घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा कितनी बताओ, 8 और छोटे घन की भुजा कितनी है, 2। तो n का मान कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना 4। ये 4 क्या है पता है आपको, नहीं, 2 सेंटीमीटर के कितने घन के टुकड़े होंगे बताओ, 4 टुकड़े होंगे। और 4 टुकड़ों को जब हमको काटना होगा, 4 बराबर टुकड़ों में अगर बांटना होगा, तो इसे कितनी बार काटना होगा बताओ, 3 बार काटना पड़ेगा इसको। किस घन को, जो हमने एक घन लिया है, ठीक है, इस घन को हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस घन को कितनी बार काटना पड़ेगा ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस घन को कितनी बार काटना होगा ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो देखना है आपको किस प्रकार से हम इसको काट रहे हैं। ठीक है, आप इसके अंदर देखो, ये ऊपर का टुकड़ा है, क्या है, ऊपर का टुकड़ा है, और ये 8 सेंटीमीटर है चारों तरफ से। आपको अगर ये घन ढंग से नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको और ढंग से बना देता हूँ इस घन को। ठीक है, ये लो, अब तो घन सही लग रहा होगा आपको, ये आप कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब मुझे ये बताओ कि इसकी हर जगह से लंबाई कितनी है बताओ, बताओ 8 सेंटीमीटर है कि नहीं बताओ, हर जगह से कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। आप कहीं से भी इसको चेक करेंगे तो ये आपको 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही मेरी समझ में आपको, बताओ। और ये कह रहा है कि इसको कितने सेंटीमीटर के घन में काटना है, इसको 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटना है, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के घन में। एक, ये देखो कट गया नहीं कट गया,
आप देखते जाएं, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे काटा और किस प्रकार से काटना होता है इस घन को। आप हर जगह देखो, यहाँ से भी 2-2 सेंटीमीटर के बनेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। इधर से भी क्या बनने चाहिए बताओ, 2-2 सेंटीमीटर के ही बनेंगे। कितने सेंटीमीटर के बनेंगे बताओ, ये 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो देखो मैंने इसको कितनी बार काटा, 1 बार 2 बार और 3 बार। इधर से भी 1 बार 2 बार और 3 बार। मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी अब, ठीक है? 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। आप यहाँ से देखो इनको कितनी बार काटना पड़ेगा। मैंने यहाँ से भी इनको 1 बार 2 बार और 3 बार काटा। तो देखो ऐसे 1 बार, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लगेगा आपको। ये 1 मिनट 1 2 और ये 3। अब देखो मैंने कितनी बार काटा है इस घन को, 3 बार काटा है। यहाँ से वैसे 3 बार कटेगा इस तरीके से, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई ना कि 4 बार जब भी आपको टुकड़े करने हो 4 बराबर, तो कितनी बार काट रहे हैं, 3 बार। और 3 बार कैसे काट रहे हैं आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से ढंग से आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आने वाली है, ठीक है? आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब इसमें आप ये देखो कि जब आपने इसको 2-2 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में काटा था, है ना, तो 3-3 बार हमने काटा इसको। कितनी बार काटा? तो कुल मिलाकर कितने घन प्राप्त हुए काटने पर? 8 सेंटीमीटर के एक घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो कुल मिलाकर बराबर कितने घन प्राप्त होंगे इसमें? देखते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 इसमें है और 16 इसमें है ना? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ऐसे ही आप बताओ इसमें कुल मिलाकर आपको कितने घन मिलेंगे, ये बता दो आप जल्दी से बताओ। इसमें कितने घन होंगे बताओ आप? इसमें 2-2 सेंटीमीटर के अगर घन बना रहे हैं तो इसमें कुल मिलाकर 64 घन प्राप्त होंगे। कितने घन प्राप्त होंगे? 64 घन प्राप्त कैसे होंगे? जो ये 4 आया है ना, इस 4 का हमने क्यूब क्यों किया? तो ये n का मान कितना है? 4। इस 4 का हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। तो कितना आ गया बताओ? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि इसको काटा कैसे है, देखो इसको बीच में से ऐसे काटा है 3 भागों में, ऐसे इस तरीके से हमने इसको 3 भागों में काट दिया है। कितने भागों में काट दिया है? 1 भाग ऊपर, 1 भाग ऐसे और 1 भाग इसको ऐसे। जब हमने काटा 3 भागों में, तो इसके जब ये एक क्या मान लो, बर्फ़ी का टुकड़ा मान लो आप। जब बर्फ़ी के टुकड़े को आप इसमें काटोगे तो कहाँ से काटेंगे? बिल्कुल बीचों बीच में से काटेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे कुल मिलाकर इसमें कितने घन प्राप्त होंगे? 64 घन प्राप्त होंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है? आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।